So geometry of triangle. Geometry of triangle. है ना, इसके हमने स्टार्ट किया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, और रीजन ये था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री की होती है जो कि है एंगल चेजिंग. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद क्वाड्रिलेटरल्स. बट अब हम आएंगे कुछ हम आ रहे हैं ट्रायंगल की ज्योमेट्री पे. तो यहाँ पर तुम्हें काफी थियरम्स मिल सकती हैं जो तुम कह रहे हो तुमने देखा है तो वो अच्छी बात है. इन केस तुमने नहीं देखा तो वो तुम्हें देखनी पड़ेंगी क्योंकि वो काफी यूजफुल हो सकती हैं, स्पेशली ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल हो सकती हैं. तो पहली जो है वो है फर्स्ट थ्योरम इज सीवास थ्योरम. ऑलराइट, व्हाट इज सीवास थ्योरम? अज्यूमिंग तुमने उसको कवर किया हुआ है रेगुलर जेई लेक्चर्स में, मैं केवल स्टेटमेंट बता दूं और तुम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू कैन डायरेक्टली यूज सीवास थ्योरम, मतलब तुम लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सीवास थ्योरम. So what is the statement of Siva's theorem? That if you choose any point randomly inside the triangle and join this point to three vertices. Yes. In other words, the three lines drawn are concurrent. So let's take it as A, D, B, E, and C, F. So these three lines are concurrent. If these three lines are concurrent, then the statement of Siva's theorem is BD by DC into BD by DC into CE by EA. और याद करना बड़ा आसान है क्योंकि ये एक रोटेशन में चलेगा, into AF by FB is always equal to 1. तो Siva's theorem का फायदा क्या है? If this is true, then AD, BE, CF are concurrent. And that's what we can use in questions where we are asked to prove any three lines concurrent in a triangle. किसी भी क्वेश्चन में ये काम में आ सकता है ना. अगर हमको कॉन्करेंसी प्रूव करनी हो, वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ सीवास थ्योरम. तो जहां मैंने इंटीग्रेट में कवर किया था, वी हैव डन सम एग्जांपल्स ऑन दिस, लाइक वी हैव प्रूव्ड द थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट बिकॉज डी ई एफ मिड पॉइंट्स हो जाएंगे. इन दैट केस बी डी इज इक्वल टू डी सी, सी ई इज इक्वल टू ई ए एंड सो ऑन, राइट. तो फॉर एनी three special lines, three special lines in a triangle are always concurrent. Medians ho, altitudes ho, angle bisectors ho. In a single step using Siva's theorem, you can prove the three lines are concurrent if they satisfy this relation. ठीक है, तो ये है Siva's theorem का स्टेटमेंट और सबने पढ़ा हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ. इसका प्रूफ तुमने देखा होगा, इसके प्रूफ भी कई हैं. जो कई प्रूफ हैं उसमें सबसे अच्छा जो प्रूफ है वो एरिया वाला है. क्या था भी वो एरिया वाला प्रूफ? अब मैं पूरा प्रूफ तो नहीं बताऊंगा, मैं बस तुम्हें हिंट दे सकता हूं अगर तुम्हें याद ना आ रहा हो. एरिया वाला प्रूफ क्या था हमारा, और एरिया यहाँ पे कहां से आ गया? व्हाट इज द यूज ऑफ एरिया इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस. So BD by DC जो लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट टर्म है BD by DC. So BD by DC is equal to the ratio of the areas of the triangles. For example, ABD and ADC. You can take PBD and PDC. तो तुमने यही यूज करके सीवास थ्योरम का प्रूफ देखा होगा. So
जो मैं हिंट लिख रहा हूं वो उसी हिंट से सीवास थ्योरम प्रूव होती है। और ये जो हिंट है ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आई मीन यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व एक्चुअली वेरी गुड प्रॉब्लम्स। ये हिंट क्या है? हिंट ये है कि जो बी डी बाई डी सी है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB divided by area of triangle APC। और ये कैसा है ये हम क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो तुम्हें अगर ध्यान ना रहो तो उसको रिवाइज करना, लेकिन ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये भी अपने आप में। सीवास थ्योरम को प्रूव करने में जरूर यूज हो रही है, बट अलग से अगर ध्यान रखोगे तो काम में आएगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं तुरंत सीवास थ्योरम पर। मुझे घबराओ और शर्माओ मत, अगर तुम्हें ये थ्योरम नहीं पता है तो फिर ठीक है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम फिर स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें थ्योरम पता है तो हम टाइम जो वेस्ट हो सकता है इसको प्रूव करने में वो सेव कर सकते हैं। सर हाँ सर मैंने गलत सुन लिया था, मुझे स्टीवार्ट्स थ्योरम सुन रहा था, सीवास नहीं। तो सीवास नहीं हुआ है क्या? नहीं, स्टीवार्ट थ्योरम हुआ, सीवास नहीं हुआ। ओके सॉरी सर। ना वो जस्ट होपिंग यार कि हो गया होता तो अच्छा रहता। चलो ठीक है, ओके सो ठीक है, तो लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सीवास थ्योरम। पहले लिखो, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ सीवास थ्योरम। सबसे पहले डायग्राम बनाओ और स्टेटमेंट लिखो। एंड टू प्रूव द स्टेटमेंट, जो मैंने तुम्हें हिंट लिखा है नीचे, इसको प्रूव करने की कोशिश करो। ये जो हिंट लिखा हुआ है ना, जो लोग स्टेटमेंट लिख चुके हो, इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करो। ओके, तो स्टेटमेंट में फिर से एक बार बोल रहा हूं। इफ ए डी बी ई, आई मीन ये तो कॉन्वर्स हो गया, इफ बी डी बाई डी सी इंटू सीई बाई ई ए इंटू ए एफ बाई एफ बी, where D, E, F are 3 points on the sides B, C, C and AB, is equal to 1, then the 3 sides AD, BE and CF will be concurrent. ये सीवास थ्योरम का स्टेटमेंट है और हमें इसको प्रूव करना है। टू प्रूव दिस, फर्स्ट यू प्रूव दिस स्टेटमेंट। ये जो मैंने हिंट लिखा हुआ है इसको तुम्हें प्रूव करना होगा। सो नॉट फ्रॉम नेरुल सीवुड खारगर, नहीं, जो लोग थाने और पनवेल से हैं जो बच्चे, वो बताएंगे। टेल मी, हाउ विल यू प्रूव द हिंट फर्स्ट? सीवास थ्योरम का प्रूफ हम बाद में देखेंगे। ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल्स। ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल, देयर इज, आई मीन नो पैरेलल लाइंस। मेरे डायग्राम में कोई पैरेलल लाइन नहीं है सर, बट दे हैव द सेम हाइट। APB और APC के सेम हाइट है, यू सेइंग? No sir, the triangle ABD and ADC have the same height. Have the same height, yes, ABD and ADC, right? So if you're saying that area of triangle ABD या ADB upon area of triangle ADC, this is equal to BD by DC, then I'm okay with this, because ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि ADB पॉइंट D, तो BD और DC तुम देख सकते हो बेसेस हैं इन ट्राइंगल के, और हाइट दोनों की कॉमन है, तो ऑब्वियसली उनका रेशियो सेम रहेगा। एंड द सेम थिंग वी कैन से अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल PDB and area of triangle PDC, right? But यहाँ पे there's something different, right? It's neither ADB nor PDB, it's APB. ये क्या हुआ? यहाँ पे ADB भी नहीं है, PDB भी नहीं है, ये क्या हो गया? ओके,
तो यहाँ पे वर्क करती है अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, और ये शायद तुमने पढ़ा होगा बट तुमने शायद ध्यान न दिया उस नाम पर कि इफ फॉर एग्जांपल 1/2 is same as 40/80 is same as take anything 10/20, right? सारे हाफ हैं। अब तुम अगर न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लो अलग अलग, या फिर उनको सबट्रैक्ट कर लो, तो भी जो रेशियो आएगा ना वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज 50/100 if we are adding. If we are subtracting, this will be 30/60. All ratios are half. So what theorem on equal ratios says that if A by B equals to C by D equals to K, then A plus C upon B plus D or A minus C upon B minus D is also equal to K. Sum of numerator and denominator का ratio and difference of numerators and denominators का ratio भी K के equal ही होता है। और तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज क्लियरली इन दोनों एरिया का अगर डिफरेंस लिया जाए ADB, see AD and B, triangle ADB में से if I subtract the area of triangle PDB, what will I get? Area of triangle APB, area of triangle APB, and similarly the other area is area of triangle APC. तो एक बार तुमने ये प्रूव कर लिया है ना, इसके बाद तुम लिख सकते हो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB divided by area of triangle APC is equal to BD by DC. And how did you get this? This is area of triangle ADB minus area of triangle APB. Similarly, this is area of triangle ADC. सर PDB न्यूमरेटर में सॉरी PDB और यहाँ पे क्या आएगा ADC and triangle PDC. ठीक है, तो मैंने यही प्रॉपर्टी यूज की विच इज कॉल्ड थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। इन दोनों का डिफरेंस भी BD by DC के इक्वल होगा, और ये जो मैंने हिंट दिया था वो मैंने प्रूफ कर दिया। अब तुम ये सोचो कि ये हिंट क्यों दिया गया, ये यूजफुल कैसे है। तो भाई अगर BD by DC को हम ये लिख सकते हैं, तो सिमिलरली CE by EA को क्या लिख सकते हैं? थिंक CE by EA कैन बी रिटन एज area of triangle BEC upon area of triangle BEA. BPC और BPA है ना, सॉरी BPC और BPA, या हाँ। सो सिमिलरली मैं भी यही सोच रहा था, पर मुझे लगा हाइट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। नहीं, हाइट्स नहीं, एरिया डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और देखो उससे एडवांटेज क्या मिलेगा, वो बेस खत्म हो गया। BD और DC मतलब D पर जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, हम P पर आ चुके हैं। तो सिमिलरली अगर हम रिजल्ट लिखेंगे CE by EA, देखो क्या होगा, CE by EA विल बी इक्वल टू, ये रिजल्ट देखकर अपने आप ऑब्जर्व करो। BD by DC के लिए अगर मैं ट्रायंगल APB और APC लिया, तो CE के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा? ऑब्वियसली BPC, राइट? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC and divided by area of triangle BPA. And similarly the other one, CE by EA के बाद AF by FB, बताओ AF by FB में क्या होगा? AF by FB will be equal to area of triangle, see AF के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा? Obviously CPA, right? upon CPB.
हाँ, CPA divided by area of triangle CPB। और ऑब्वियसली अब जो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू कैन सी, देखो यहाँ पर APB न्यूमरेटर में और यहाँ पे BPA डिनोमिनेटर में, सेम ही चीजें हैं। यहाँ पर CPB डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे BPC न्यूमरेटर में। तो ऑब्वियसली तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, यानी BD by DC इंटू CE by EA इंटू AF by FP will be equal to 1. And this is the statement of Siva's theorem. ठीक है यार, लेकिन मुझे गौरव सर ने बताया था कि उन्होंने ये कवर किया है, सीवास थ्योरम और स्टीवार्ट्स थ्योरम सब कुछ कवर किया है। अब तुम लोग कह रहे हो नहीं किया है, या तो तुम भूल गए हो। नॉन इंटीग्रेटेड बात में नहीं हुआ। नॉन इंटी में हुआ है? नहीं। ओके, तो नॉन इंटी में हुआ है, थाने पनवेल में नहीं हुआ है। सर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है। ओके ओके ओके। और नॉन एनटी वाले अप्रैल बैच में हो चुका है। अच्छा, नॉन इंटी अप्रैल में हुआ है, मई में नहीं हुआ है। हाँ सर। बहुत कंफ्यूजन है भाई। चलो ठीक है भाई, अब देखो ऐसा है, जिन लोगों का हो चुका है वो लोग थोड़ा सा बेयर करो, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, बुरा नहीं है, दोबारा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है ना। आ जाएंगे हम, बहुत जल्दी आ जाएंगे, मैं उतना स्लो भी नहीं जाऊंगा, आ जाएंगे उस पर, ठीक है। तो अब देखो इस थ्योरम का यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। लेट्स टेक अ ट्रायंगल, एंड इन दिस ट्रायंगल we want to prove that that the three angle bisectors are concurrent. We want to prove that angle bisectors are concurrent. Angle bisectors are concurrent. So this is what you want to prove. Draw the three angle bisectors, construct them, and let's see. मैं अभी भी ये DEF ले रहा हूँ, इससे हम रिलेट कर पाए। In order to prove that these three lines are concurrent, they are meeting at a single point. If you want to use Siva's theorem, क्या प्रूफ करना होगा? ये प्रूफ करना होगा that BD by DC is same into CE by EA into AF by FB equals to 1. तो अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि the three lines are concurrent. और एंगल बाइसेक्टर सुनते ही तुम्हें समझ में आया होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एवरीबॉडी नोज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर, सो BD by DC will be equal to AB by AC. This is angle bisector property. Similarly, if this is an angle bisector, then CE by EA will be equal to BC by BA. Angle bisector property says what? That angle bisector divides the opposite side in the ratio of other two sides. Third, AF by FB. AF by FB will be equal to CA by CB. Obviously, if you multiply, these three will get cancelled. AB, BA cancelled, AC, CA cancelled, BC and CB cancelled, and hence, according to Siva's theorem, the three lines must be concurrent. So three angle bisectors are concurrent. It's going to be that easy. सर concurrent का क्या मीनिंग है? Concurrent मतलब meeting at the same point. Concurrent. ओह ओके वही समझ आया। Concurrent meaning the three or more lines are concurrent, meaning the three or more lines are meeting at the same point. ठीक है, like medians are concurrent, angle bisectors are concurrent, altitudes are concurrent. तो ये देखो तुम्हारा यूज था। अब ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन ओलंपियाड में तो नहीं आने वाला, सीवास थ्योरम में बेस्ड ऐसा क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
Sir, I have a doubt. Yes. There is a theorem that angle opposite to the biggest side in a triangle is the biggest among three. So, like the sides opposite equal angles, why aren't they equal? Sides opposite to equal angles are equal, obviously. Like in angle bisector, there are equal angles, but the sides BD and DC aren't equal. No? But okay, but these two angles are in different triangles, na? They are not in same triangle. The theorem you stated that uh, the side which is opposite to greater angle will be greater inside a triangle only. You cannot compare two other triangles, right? For example, there is this triangle where this angle is obtuse. It's a very big angle, and then there is this acute angle triangle, but triangle is bigger. So you cannot compare two different triangles. You can compare sides of a same triangle if you want to Okay. compare them, right? So here we have here we have these two angles equal. These two angles are equal. BAD is equal to DAC, and their opposite sides are BD and DC. Yes, this is true. But these two angles are not the part of same triangle. So we cannot say that BD should be equal to DC, right? Okay, sir, I understand. Okay. हाँ भाई, और कोई डाउट? ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अब जो मैं सर क्वेश्चन ये तुम्हें दे, सॉरी, सर ये हर ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल है. yes, it is true for every triangle and it is true for every three lines concurrent, angle, bisector, medians, जो भी हो, अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं, दे विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस रिलेशन. और अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो तीन लाइंस हमेशा कॉन्करेंट होंगी, बिकॉज जो हमने इसका प्रूफ देखा अभी, इट इज कंप्लीटली जेनरिक इन नेचर. हमने कहीं कोई स्पेशल पॉइंट, स्पेशल लाइन थोड़ा यूज किया. सो इट इज ट्रू फॉर एवरी ट्राइंगल एंड इट इज ट्रू इन एवरी केस. ठीक है, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छी थ्योरम है. वो अलग बात है कि इसका यूज लिमिटेड है KVPY तक, मतलब बहुत कम यूज होगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि RMO में यूज हो, लेकिन फिर भी अच्छी थ्योरम है. सर केवीपीए का मतलब मैंने एनालिसिस किया था, थोड़ा क्वाड्रेटिक तो ज्यादा आ रहा था, मतलब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सबसे ज्यादा ज्योमेट्री आती है बेटा, सबसे ज्यादा ज्योमेट्री आती है. तुमने अगर पेपर देखा हो KVPY का 11th का, तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो ज्योमेट्री का ही होता है. उसके बाद अलजेब्रा है जिसमें सब कुछ आता है. क्वाड्रेटिक तो सही बात है, इक्वेशन ज्यादा आती हैं. इक्वेशंस के अलावा PNC भी आ जाता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाता है कभी कभी, है ना. वो सारी चीजें हमें कवर करनी पड़ेंगी. चलो तो हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि बहुत सिंपल है. इट्स वेरी इजी. ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन सीवास थ्योरम, इंस्टेड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस हिंट, जो मैंने तुम्हें हिंट दिया था ये वाला. once again, what was the hint? That in any triangle, if these three lines are concurrent, then the ratio of these two sides, BD and DC, BD by DC, will be equal to the ratio of the areas of these two triangles. What two triangles? APB and APC. फाइन. तो इस हिंट पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो तुमसे होता है कि नहीं होता है. क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, लिखने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तुमको. मैं डायग्राम बना रहा हूँ. P is an interior point of a triangle ABC and rays AP, BP, CP meets the sides at points D, E, F. exactly वही है जैसा मैंने बनाया था कि भाई यहाँ पर एक AD लाइन है, एक BE लाइन है और एक CF लाइन है. And thus these three lines are meeting at P. These three lines are meeting at point P. तो आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायग्राम समझ में आई गया. Prove that, and this is no special triangle, all right? This can be any triangle. It can be scalene, it can be isosceles, कोई भी triangle हो सकता है. Again, P is not a special point. P is a random point selected inside the triangle. It can be anywhere. So prove that PD by AD plus PE by BE
plus PF by CF is equal to 1. तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो तीनों रेशियो है ना, ये जो तीनों रेशियो लिखे हुए हैं इनका सम 1 होगा. PD by AD, PE by BE और PF by CF will be equal to 1. Right? क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट वही है that you know sides का ratio is going to be equal to the ratio of two areas of triangles whose bases will be these two sides. For example, केवल hint के लिए, for example, PD by AD, PD by AD should be equal to, now we need two triangles whose bases are PD and AD. एक का बेस PD हो और एक का AD हो और कॉमन वर्टेक्स जिससे हाइट कॉमन हो जाए. Can you give me two triangles? दे सकते हो? Sir, ABD and PBD. Yes, I'll take BPD, ये वाला triangle, BPD and BPA. triangle BPA. ABD. हाँ या ABD. हाँ, DBA. ये triangle. बहुत सिंपल सी बात है और ये अप्रोच बहुत काम में आ सकती है. तो जहां भी साइड्स का रेशियो हो वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करो. अच्छा, this can be also equal to, what if you choose this triangle CPD divided by triangle ACD. ADC. अब वो जो हमने अभी सीखा या कुछ लोगों को पहले से आता है, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज. आई टोल्ड यू अगर A by B C by D के इक्वल है तो न्यूमरेटर का सम, डिनोमिनेटर का सम, न्यूमरेटर का डिफरेंस और डिनोमिनेटर का डिफरेंस का रेशियो भी वही होता है. अगर तुम उसको यूज करना चाहो यहां पर तो क्या लेना चाहोगे, सम या डिफरेंस? Which one would be better you think? Sum obviously, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे BPD और CPD, BPD और CPD, तो हमें एक ट्रायंगल कंप्लीट मिल जाएगा. कौन सा? PBC. सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर्स को ऐड करेंगे ABD और ACD को, we will get full triangle ABC. एंड ये सब डिनोट कर रहा है एरिया. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एरिया. How did I get this? Adding these two, adding numerators and adding denominators separately because of theorem on equal ratios. And I think by this time you must have got how to solve this question. अब तुम्हें आंसर समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है. हाँ बिकॉज अगर आया PD आ गया ना, PD by AD आ गया तो हम सिमिलरली निकाल सकते हैं PE by BE. Similarly, what is PE by BE you think? क्या होगा PE by BE? Area of triangle APC by ABC. Yes, APC by area of triangle ABC and PF by CF will be equal to area of APB and yes APB and yes ABC. And undoubtedly if you add all this, PD by AD plus PE by BE plus PF by CF, denominator दोनों को same है, we'll get area of triangle ABC here. In numerator we have this plus this plus this,
So what is PBC, APC? देखो ना, PBC फिर APC है, APC और APP, ऑब्वियसली ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। कैंसल वन। तो ये काफी यूजफुल चीज है ना। क्वेश्चन का लेवल KVPY था, आर्मो नहीं था, बट फिर भी हमने कोई थ्योरम नहीं यूज किया, हमने बहुत ही बेसिक चीज यूज की। रेशियो ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल whose bases are the given sides for the common height, है ना। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इससे बेटर क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन सेम प्रॉपर्टी, है ना। अभी मैं सिवा थ्योरम में नहीं जा रहा हूं, मैं उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने सिवा थ्योरम को प्रूव किया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर से एक बार लंबा है, मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगेन take a random triangle ABC. ABC is not a special triangle, it's a random triangle. And EFG, E is taken on AB, F is taken on BC, and G on CA. Okay, such that AEB का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉन्करेंट नहीं है। इस बार ये लाइंस जो है, मतलब AF और CE and BG, these three lines are not concurrent, ठीक है, because they are intersecting at KLM. So this point is K, this point is L, and this point is M. तो ये तीन पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है रेशियो। तुम्हें पता है कि AE by EB equals to BF by FC equals to CG by GA equals to 1/3। समझ रहे हो? मतलब ये अगर x है तो ये तुम्हारा EB जो है वो 3x है। ये अगर y है तो ये 3y है। ये अगर z है तो ये 3z है। ये दिया हुआ है। एंड KLM इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए। सपोज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 1, area of triangle ABC is 1, then find area of triangle KLM। ये area of triangle KLM, ये रहा क्वेश्चन। तो आई थिंक क्वेश्चन में क्लियर होगा। ABC इज रैंडम ट्रायंगल चूजन, एंड उस रैंडम ट्रायंगल की साइड्स पर हमने 3 पॉइंट्स इस तरीके से चूज किए such that ratio of these two segments is always same, 1/3। AE by EB, BF by FC, CG by GA सब 1/3 है। हमें फाइंड करना है इन तीनों साइड्स को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ऑब्वियसली ये कॉन्करेंट नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये सीवास थ्योरम के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1/3 into 1/3 into 1/3 is not equal to 1। So हमें फाइंड करना है ट्रायंगल KLM का एरिया। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल KLM। ट्राई करो। किसी को अगर हिंट चाहिए तो मैं बता सकता हूं कि भाई KLM जो है वो इन, तो अगर हम कुछ एरियाज ABC से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको KLM का एरिया मिल सकता है, राइट। अगर हम ट्रायंगल ABC में से कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो पॉसिबिलिटी है आंसर आने की। अब तुम सोचो कैसे करना है, ठीक है, करो।
सेवास थ्योरम का कोई यूज नहीं है, ठीक है। यूज उसी प्रॉपर्टी का है, फिर से एक बार, कि जो साइड्स का रेशियो होता है वही एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो होता है ऑन द बेस्ड ऑन द सेम साइड्स। तो बेसिकली तुम्हें 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे जिनको हटाने से जैसे ट्रायंगल ALB प्लस BMC है ना, ALB BMC एंड AKC है कि नहीं। अगर ये तीनों हमको मिल जाते हैं, ALB देखो, ALB फिर BMC और फिर CKA, तो ये तीनों का अगर सब मिल गया हमको तो डेफिनेटली ABC सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, क्या है स्टार्टिंग पॉइंट बताओ मुझे, कैसे स्टार्ट किया जाए, किसने किया अभी तक? EE by BE is equal to area of AC E by upon area of BEC AC ओके और ओके ठीक है। और ऐसे करके फिर सारे लिख देंगे, उसके बाद सारे पेरी पेरी को ऐड कर देंगे, मतलब वैसे उसके बाद 2ABC हो जाएगा और वैसे आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, फिर शायद 1/3 आंसर। एक बार से देखिए, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALB डायरेक्टली निकलेगा नहीं, बिकॉज हमें कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ना, 1/3 केवल रेशियो है। हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रायंगल ABC को यूज करना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC को हाँ AFB और उसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स इंक्लूड करके वो जो डबल टाइम आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फिर। एक मिनट, AFB और डबल क्या आ रहा है? मतलब AFB फिर CGB, AFB और CGB को क्या करना है फिर? सर जो तीसरा वाला उन तीनों को ऐड किया और फिर जो AKE और वो तीनों रिपीट हो रहे हैं ट्रायंगल्स, उनका टोटल सम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था। AFB तुमने किया, फिर तुमने लिया BCG और फिर तुमने लिया CEA, ये कह रहे हो ना। और इसमें रिपीट हो रहे हैं छोटे ट्रायंगल्स, ये वाले LFB CMG और AKE, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे फिर ना, ये कह रहे हो ना? यस सर। ओके यस सर। बट ठीक है। Yes, sir. AFB कैसे मिलेगा हमको फिर? हाउ विल आई गेट AFB और BGC? वो भी एक है डाउट। हाँ सर आपने क्या पूछा? मैं पूछा कि ये वो जो ट्रायंगल तूने बोले उनके एरिया मिलेंगे कैसे? आई मीन AFB का जो एरिया होगा वो हमको पता है ऑलरेडी, ये बाकी लोगों को शायद पता नहीं है। 1/4 डाउट है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया उस स्टेटमेंट पे कि अगर साइड्स का रेशियो हमको पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो हमको पता है। तो AFB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB जो उसने बोला अभी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, दिस विल बी इक्वल टू 1/3, है कि नहीं? यस सर। और पूरा जो एरिया ट्रायंगल का है वो 1 है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB will be what? 1/4। अरे भाई
1:3 है ना, तो 1 को अगर 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा एक रेशियो 1/4 ही तो आएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB इज 1, AFB का एरिया 1/4 है, और वही एरिया होगा BGC का, और वही एरिया होगा CEA का। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। ये तीनों तो ऐड हो गया, ठीक है। अब तुम्हें उसमें से निकालना है ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये छोटे वाले ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। अब इसमें क्या करें भाई, इनको कैसे निकाला जाए? और फिर से यही रेशियो यूज होगा, मतलब कैसे? अब लाइक 1 सेकंड दीजिए, 1 मिनट। बिल्कुल, करो करो आराम से, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। और बाकी लोग भी सोचें भाई, बाकी लोग भी सोचें, ये जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मैं कोई थ्योरम नहीं यूज करवा रहा हूँ, मैं कोई सेवास थ्योरम यूज नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पॉइंट यूज कर रहे हैं हम लोग। साइड्स का रेशियो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो। पनवेल में नाम लिखवाया था क्या भाई? 4 5 अब तक ये समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB will be equal to area of triangle, similarly BGC equals to area of triangle CEA, and all are 1/4, all are 1/4. But now we need area of BLF. Now what do you know about area of triangle BLF? BLF उसकी एक साइड नहीं मालूम, नहीं मालूम। ट्रायंग अपने बड़े ट्रायंगल के रेशियो, साइड्स के रेशियो मालूम है। बड़े कब मालूम है? सर हम CL को ज्वाइन कर सकते हैं, करना पड़ेगा, वेरी गुड। फिर हमने एक बार क्या किया, 1 सेकंड। हाँ, देखो उसने CL को ज्वाइन करने की बात की, और तुम भी सोचो ना, जब तक CL ज्वाइन नहीं होगा तुम BLF तक कैसे पहुंच पाओगे? अब जब CL ज्वाइन हो गया है, अब तुम बोल सकते हो ना कि ये जो मैंने शेड किया है BLF और ये जो है CLF, इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो तुमको पता है एरिया का, दिस इज ऑल्सो 1/3। अब तुम आगे पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो ये ज्वाइन करना और कंस्ट्रक्शन करना बहुत लॉजिकल चीजें होती हैं, सोचना पड़ेगा तुमको। हाँ ठीक है, बताओ आगे। फिर ज्वाइन किया तो फिर क्या हुआ? ज्वाइन करने के बाद सर उसके बाद ट्रायंगल BL, 1 सेकंड। हाँ, ट्रायंगल L और E ज्वाइन करेंगे, और फिर G और K ज्वाइन नहीं, और फिर A और M ज्वाइन करेंगे। सबको ज्वाइन मत करो, पहले BLF पे रहो ना, बाकी हम देख लेंगे बाद में, सिमिलरली आ जाएगा रिजल्ट। पहले तो एक को देखो, BLF देखो। ओके, पहले ज्वाइन किया, अब सोचो इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या मिल रहा है हमको, इसको ज्वाइन करने का क्या एडवांटेज ले सकते हैं? इसको ज्वाइन करने का एडवांटेज क्या हो सकता है? सर उन दोनों का तो रेशियो, हाँ रेशियो मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका, इस BLF का एरिया, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल BLF बी K, इसको अगर मैं K बोल दूं तो इसका एरिया कितना होगा? CLF का 3K। 3K, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि अगर CLF का सॉरी, तो फिर ट्रायंगल CLB, ट्रायंगल CLB का एरिया कितना होगा? 4K। ओके, तो ट्रायंगल CLA का एरिया कितना होगा?
कम ऑन, के अगर सॉरी के सर 12 के क्यों? 4K ही होगा, 4K ही हो जाएगा। सोचो भाई 8K क्या हुआ 8K नहीं लेकिन सर 12K 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 ही होना 12K लग रहा है, 12K 12K लग रहा है। अच्छा हाँ क्यों सर लग रहा है, रेशियो क्यों लग रहा है, अच्छा क्यों लग रहा है बताओ, क्या उसमें ऐसा दिया हुआ है कि ये लाइन अगर मैंने एक्सटेंड की, ओ नो नहीं 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 होगा, सॉरी। ये रेशियो तुम्हें नहीं पता है, राइट? बट क्या ये रेशियो निकाल सकते हैं प्रतीक्षा? हमको पता नहीं है, बट क्या निकाल सकते हैं? निकाल I mean, सकते हैं पर अगर टाइम मैंने लगेगा। एक्सटेंड किया, टाइम तो टाइम है ही मेरे पास, चिंता मत करो। कैन यू फाइंड AF by FB? क्योंकि हम तुमने जिस तरीके से कहा मैंने उस तरीके से प्रोसीड कर दिया, थोड़ा इजी हो सकता था बट ठीक है, जो तुम जा रहे हो उससे आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें शायद सीवास थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। कैन यू फाइंड AF by FB? अच्छा F ऑलरेडी यूज्ड है, सॉरी F यूज हो चुका है, F नहीं, P लेते हैं इसको। कैन यू फाइंड AP by PB? कैन यू फाइंड AP by PB? सीवास थ्योरम एल पे लगा सीवास के थ्योरम, यस। अगर तुम सीवास थ्योरम लगाओगे पॉइंट L के लिए, पॉइंट L के लिए अगर तुम सीवास थ्योरम लगाओ, क्या था सीवास थ्योरम का स्टेटमेंट? देखो रोटेशन में 1/3 इंटू 1/3 इंटू AP by PB is equal to 1. So what is AP by PB? AP by PB is 9. 9:1. Yes, it is 9:1. And if AP by PB हमको पता है, अगर हमको ये चीज पता है, this is 9:1, है ना, ये हमको ऑलरेडी पता है, तो फिर ट्रायंगल CLA का एरिया अब तुम बता सकते हो। What is the area of triangle CLA? for 27 sorry 36 times k 36 times K, right? 9:1. तो जो CLB का एरिया है उसका 9 टाइम्स एरिया होगा CLA का, ठीक है ना? अब तुम्हें CLB मिल गया और CLA मिल गया, क्या बचा हुआ है? अगर तुम पूरे ट्रायंगल को देखो, CLB CLA के बाद जो बचा है वो है ट्रायंगल ALB। अगर ये भी मिल जाए तो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। कैन यू फाइंड मी एरिया ऑफ ट्रायंगल ALB? ALB कितना होगा? 1 minus 9K plus 36K। नहीं, उससे नहीं, वो हम बाद में इक्वल टू 1 करके K निकालेंगे। वो सही तुम बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम K फाइंड करना चाहते हैं ना। We will use it in the last step to find K. 12k this time. Yes. एक बार फिर वही प्रॉपर्टी यूज करूं ना, जो CLA और ALB का रेशियो होगा वो कितना होगा? देखो CLA एंड ALB का रेशियो क्या होगा? 3:1, देखा? CLA और ALB का रेशियो क्या होगा? 3/1। तो ये क्या हो गया? दिस इज 12K। अरे अब यही तो यूज कर रहे थे अभी तक। एरिया ऑफ ट्रायंगल CLA एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ALB, वही जो हमारी हिंट थी, जो प्रॉपर्टी थी, 1:3 है ना? 12K आ गया ना। और फिर Yes. इन तीनों का सम इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सम कितना है इसका? 52K। 1/52 आ जाएगा। Yes. So 52K equals to 1. So K equals to 1/52. और I think अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं, विदाउट एनी डाउट तीनों का एरिया सेम ही होगा। बिकॉज जो प्रोसीजर होगा, हमने क्या किया, ट्रायंगल रोटेट कर दिया, सेम ही चीज तो आ जाएगी ना। तो तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है।
और अब तुम क्या करोगे फाइनल स्टेप में? इन तीनों का एरिया ऐड किया हमने 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस सबट्रैक्ट किया 1/52 1/52 1/52 और 1 में से टोटल को सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। जरा कैलकुलेट बताओ मुझे आंसर क्या आता है। 1 माइनस 3/4 प्लस 1 नहीं, ये 3/52 है ना, कुछ कैंसिल 3/52। जरा कैलकुलेट कर बताओ मुझे आंसर क्या है इसका। आंसर देखा जाए, मैच किया जाए, इसका आंसर आना चाहिए सर आई थिंक 1/3। नहीं, इसका आंसर 4/13 आ रहा है इसके हिसाब से भाई। 52 यस सर 4/13 आ रहा है। हाँ सर 52 हाँ सर आ रहा है। 39 13 कहाँ से क्या है यार। ये 4 से जा नहीं रहा ना। अरे यार पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 39 कितना आ रहा है भाई? सर आ रहा है क्या? आ रहा है 4/, अरे कैलकुलेशन 52 माइनस 39 प्लस 3 4/13 तो ये तुम्हारा हो गया कितना हो गया 16 है ना? यस सर यस सर 1/52 यस 4/13 हाँ सर 4/13। वेरी नाइस भाई। ये क्वेश्चन था IMO नहीं यार, हांगकांग नहीं सिलेक्शन टेस्ट का नहीं सर एशिया पैसिफिक का था क्या? ज्यादा खुश मत हो। नहीं एशिया ये किसी कंट्री का ही है, उनका जो रीजनल होता है, जैसे हम लोग का आर्मी होता है वैसे उनका आर्मी होता है, उसका क्वेश्चन था। ठीक है चलो, तो ये थी हमारी सीवास थ्योरम थी और टाइम बचा है 20 मिनट्स। तो सर आपने कहा था कि इसके लिए कुछ इजियर मेथड भी है ना, क्या था वो? वही जो मैंने पहले लिखा था, एक बार तुम ट्राई करना खुद। ये जो मैंने लिखा था ना, ये चीज डायरेक्टली फाइंड ALB BMC, तो तुम्हें दोबारा सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर तुमने ALB निकाल लिया ना, ALB BMC और AKC, तो इन तीनों को ऐड करके फाइनली 1 सबट्रैक्ट करना है, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो सर मतलब डायरेक्टली सीवास लगाना था? नहीं डायरेक्टली सीवास नहीं, सीवास से एक जगह पे हिंट जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमें एरिया यूज करना पड़ेगा। वही ना, बहुत अच्छा किया। बताओ आगे बढ़े, टाइम है, पढ़ लेते हैं ना एक और, मैंने लॉस पढ़ लेते हैं एक और, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मैंने लॉस क्योंकि तुम्हारे लिए नया है और ये बहुत कम यूज होता है वैसे, ठीक है। सेवास का ही कजिन ब्रदर है, ये -1 आता है ना। हाँ, मेनेलॉस थ्योरम जिन लोगों ने पढ़ी होगी, मेनेलॉस जानते हो कौन था? मेनेलॉस का नाम सुना है? मैथमेटिशियन नहीं, मेनेलॉस वाज अ ब्रूटल ग्रीक किंग। ये जो है मैंने कहाँ देखा पता है? मैं कोई बहुत माइथोलॉजी या वो हिस्ट्री देखता नहीं, बट मूवीज बहुत देखता हूँ। तो उसमें एक मूवी है ट्रॉय, देखना, ब्रैड पिट की है। उसमें तुम देखना जो किंग होता है ना, उसका नाम मेनेलॉस होता है, स्पार्टन किंग होता है जो ट्रॉय पर अटैक करता है। हाँ। वो मेनेलॉस था। और फिर मैंने देखा कि वो मेनेलॉस और ये मेनेलॉस रिलेटेड है क्या, तो पता लगा वही मेनेलॉस है। तो मेनेलॉस बहुत ही ब्रूटल किंग था। उसके किंगडम में जो मैथमेटिशियंस थे, तो वो जो अपनी डिस्कवरी जो थ्योरम्स निकालते थे, तो उनको हटाकर अपना नाम डाल देता था उसमें कि भाई मैंने बनाया है। कितना सेल्फिश है सर, कितना सेल्फिश है। था कभी था, तो ऐसा बंदा था वो मेनेलॉस। तो ये मान चलो कि मेनेलॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, ये मेनेलॉस की थ्योरम है नहीं, ठीक है। मेनेलॉस थ्योरम क्या है इसको देखते हैं। और मेनेलॉस थ्योरम जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सेवास थ्योरम जैसी है। ऑब्वियसली देखने में तुम्हें डिफरेंट लगेगी तुमको, लेकिन अभी तुम्हें इसका रिलेशन समझ में आएगा। तो ये अगेन वी हैव अ ट्रायंगल ABC एंड दिस टाइम देयर इज अ line, there is this line which intersects the three sides of the triangle. Obviously a straight line cannot intersect
the three sides of a triangle internally, है ना. एक लाइन को तो एक्सटेंड एटलीस्ट करना ही पड़ेगा. तीनों साइड्स को कोई भी स्ट्रेट लाइन इंटरनली कट नहीं कर सकती. कोइंसाइड कर जाए तो अलग बात है, वरना नहीं कर सकती, राइट. सो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग ABC ट्राइंगल, एंड वंस अगेन BC पर हम ले लेते हैं D. दिस पॉइंट इज D, जो एक्सटेंडेड पॉइंट है उसको D ले लेते हैं, और AC पर E, और इस पर हम लेते हैं F. सो इन शॉर्ट DEF आर कोलिनियर. Then, and for your surprise, ये बिल्कुल वही चीज है. क्या? BD by DC into जो सिवाज में थी CE by EA into AF by FB is going to be equal to 1. यहां पर तुम जब बुक्स में देखोगे तो यहां पर 1 की जगह पर -1 लिखा होता है. तो मैं तुम्हें पहले -1 पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज -1 का कोई सेंस नहीं है, राइट, अभी के लिए. ऑल वैल्यूज आर साइड्स, और साइड्स की लेंथ नेगेटिव तो होती नहीं है. तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, पता है? जिन लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला सभी बोर्ड्स में होता है. तो उसमें एक इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है और एक एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होता है. इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 plus nx1 डिवाइड बाय m plus n. और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 minus nx1 upon m minus n. अच्छा, कन्वेंशन है. कन्वेंशन क्या है कि भाई अगर कोई लाइन सेगमेंट इंटरनली डिवाइड हो रहा है किसी पॉइंट से, तो उस रेशियो को पॉजिटिव लेते हैं. और अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट से एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल BC को D डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? BD by DC. पर तुम देख सकते हो कि D B और C के बीच में नहीं है, ये एक्सटेंडेड BC पे है. सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, D is dividing BC externally, and that's why BD by DC is considered to be negative. तो ये जो माइनस साइन है वो तुम्हें केवल ये बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक साइड एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है. दैट्स इट. अब तुम इमेजिन करो अलग अलग सिचुएशंस, क्या क्या हो सकता है. जैसे दो इंटरनली डिवाइड हुई हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों लाइंस एक्सटर्नली डिवाइड हो जाए? तीनों एक्सटर्नली हो जाए, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है. देखो ना, अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, इसको भी एक्सटेंड कर दें, इसको भी एक्सटेंड कर दें, इसको भी एक्सटेंड कर दें, और एक लाइन है जो ऐसा कट कर रही हो, देख रहे हो? D यहाँ पे आ गया, और F यहाँ पे आ गया, और E यहाँ पे आ गया. अगेन DEF are lying on the sides of the triangle but extended. बट तुमने नोटिस किया होगा कि तीनों एक्सटेंडेड है, मतलब तीनों पर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्म लगेगा. तो 3 बार -1 आएगा तो भी रिजल्ट -1 रहेगा. तो उस -1 से कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है? -1 केवल कन्वेंशन की वजह से, अदरवाइज तुम वहां पे +1 यूज करोगे. भाई जब तुम रेशियो ऑफ साइड्स लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो जब तुम एक्चुअली इसको यूज करोगे तो +1 यूज करना. -1 इज देयर बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन. फाइन. अब बताओ इसको प्रूव कैसे करोगे? ये छोड़ो. एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. Converse is also true. That means if this ratio, the product of the ratios is -1, these 3 points will be collinear. तो जहां Siva's theorem में concurrency प्रूव होती है, Menelau's theorem में collinearity प्रूव हो सकती है. 3 points are collinear. Tell me, how will you proceed? जल्दी से. A को D से ज्वाइन करना. A को D से ज्वाइन करना अच्छी बात है. ठीक है, चलो ज्वाइन कर दिया. अब सर सिमिलैरिटी लगेगी क्या?
सिमिलरिटी लगाओ, बताओ मुझे कहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है कहाँ, लेकिन है क्या? नहीं है सर। शायद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के बाद हो सकता है, यस कंस्ट्रक्शन बाद हो सकता है। बट एक बार इसने बोला एडी को ज्वाइन करो, एडी को ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया भाई? एडी को ज्वाइन करके क्या करना चाहते हो? सर फर्स्ट थॉट आया था कि एडी को ज्वाइन करके बीई को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर, इसको एक्सटेंड करेंगे बी को। अच्छा तुम सिवाज यूज करना चाहते हो? यस सर। देखो DEF अभी कोलिनियर नहीं है, ठीक है, हमको प्रूव करना है, हमको DEF को कोलिनियर प्रूव करना है। अभी तक ये दिया, अभी तक ये या फिर इसको यूज करोगे DEF कोलिनियर है, फिर तो ये रिजल्ट यूज प्रूव करना होगा, कोई एक डायरेक्शन जाना होगा। चलो ठीक है, तुम जो कह रहे हो तुम कोलिनियर अज्यूम कर लो अभी के लिए, और तुम ये रिलेशन प्रूव कर रहे हो, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम सिवाज यूज करना चाहते हो, सिवाज यूज करने के लिए तुम्हें बी और ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, यही कह रहे हो ना? बी और ई को ज्वाइन कर दें ऐसा। यस ये लो ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को लेते हैं H। अब जरूर हम सिवाज लगा सकते हैं, सिवाज लगाते हैं, चलो चलो भाई सिवाज लगाते हैं। कहाँ लगाए सिवाज? ट्रायंगल ABD में, है ना? इन ट्रायंगल ABD बताओ मुझे, सिवाज थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? तुम जो कहोगे मैं एग्जैक्टली वैसे ही करूंगा। बताओ भाई, BC by CD यस सर into DH by HA into AF by FB is equal to 1। अब तुम्हें यहां पर मुसीबत समझ में आई होगी, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ये टर्म तो आई ही नहीं, CE by EA का तो स्कोप ही नहीं आने का फिलहाल, जो हम लाएंगे ठीक है, हम किस तरीके से लाएंगे उसको। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर BD by DC है, और हमें क्या मिल रहा है? हमको BC by CD मिल रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, ये जो BD by DC है और यहाँ देखो BC लिखा हुआ है, तो इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या करें? यहाँ पर BC को लिख देते हैं क्या? BD minus CD। डेफिनेटली दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू प्रूव मेन लॉस, बट क्योंकि तुमने प्रोसीड किया है तो हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और अच्छा तरीका है इसका। चलो AF by FB इक्वल्स टू 1। अब इसको सेपरेट करेंगे तो एटलीस्ट दो टर्म्स हमको अब सेम मिल जाएंगी, BD by CD इनटू अभी भी DH by HA है जो हम नहीं चाहते हैं, चलो ठीक है, DH by HA इनटू AF by FB, और माइनस CD by CD 1 हो गया, तो DH by HA इनटू AF by FB इक्वल्स टू 1। चलो यहां तक पहुंच गए भाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये भी टर्म आ गई, ये भी टर्म आ गई, बट DH by HA लिखा हुआ है। अब DH by HA का क्या किया जाए बताओ? इस DH by HA का क्या करें? एरिया ABA अपॉन एरिया से करें तो बताओ मुझे DH by HA किन दो ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो के इक्वल होगा? DH by HA और BHD और BHA, EHD और EHA, या फिर उनका डिफरेंस जो हमने हिंट या प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी, एरिया ऑफ BED और BEA। और ये प्रेफर करो क्योंकि H ना है तो अच्छा है, H हमने कंसिडर किया है ना, H ना है तो उतना अच्छा होगा। ओके वेरी नाइस, चलो BEA आ गया, BED आ गया। अब क्या करोगे? ट्रायंगल BED, सोचो सोचो अपने आप सोचो, मैं क्या बताऊं? ट्रायंगल BED और BEA आ रहा है, कम ऑन जल्दी जल्दी। BED और BEA का रेशियो है,
तुम्हें CE by EA लाना है तो क्या करोगे? अरे तो आपने BED क्या को ब्रेक पूछा? करो। मैं कह रहा हूं ये टर्म लानी है, CE by EA आ रहा है DH by HA, DH by HA से हम यहां पहुंच गए। अब हम ये CE और EA का रेशियो कैसे ला सकते हैं? कैसे? हाँ सर, BCE plus CED। अगर हम BED को ब्रेक करें, BED को लिखें, क्या लिखें BED को? देखो फ्रेंड्स, DH by HA equals to area of triangle BED upon area of triangle DEA, right? ये लिखा हुआ है, सॉरी BEA। अब जो BED है, BED को देखो हम ब्रेक कर सकते हैं। BED जो है उसमें एक पार्ट है BEC और दूसरा पार्ट है ये ECD। BEC और ECD में ब्रेक करते हैं, BEC और CED। कुछ फायदा होगा इससे? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA? देखो BEC और BEA का एरिया क्या होगा? CE by EA होगा, एंड प्लस एरिया ऑफ CED by एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA। तो एटलीस्ट हमने DH by HA निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ CE by EA। भाई इतना तो हुआ है ना? रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं BD by CD इंटू DH by HA की जगह पर CE by EA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब इसको देखते हैं थोड़ी देर में, BEA इंटू AF by FB माइनस DH by HA इंटू AF by FB इक्वल्स टू 1। तो अब हमें वो टर्म मिल गई जो हमें चाहिए थी, BD by CD इंटू CE by EA इंटू AF by FB। बट डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, वो हमें देखनी पड़ेंगी। BD by CD इंटू AF by FB, या AF by FB जो हम कॉमन ले लेंगे, BD by CD इंटू एरिया ऑफ CED अपॉन एरिया ऑफ BEA माइनस DH by HA इंटू AF by FB इक्वल्स टू 1। और तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हें बस ये प्रूफ करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल है, राइट? जैसे ही 0 हुआ तुम्हारा इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। सर का टाइम हो रहा है। क्या हो रहा है? टेस्ट का टाइम हो सर अभी टेस्ट हो रहा है सर। हाँ सर। क्या स्टार्ट हो गया? चलो ठीक है सर 2 मिनट बाकी है। सर 2 मिनट बाकी है। चलो ठीक है, तुम इसको प्रूव करना, मैं एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ, गो थ्रू हो, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं इसको, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। बाय बाय।